बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का एक इजी तरीका है। यहाँ पर देखिए, हम ले लेंगे 1s 2s 2p। ये वाली टेक्निक हम यूज कर सकते हैं, अच्छी सी ट्रिक है ये। आमतौर पे एक और भी ट्रिक है। मान लीजिए हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 3 रहता। 13 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इससे एक कम, इससे एक ज्यादा, तो 0.5 माइनस कर देना। ये 2.5, ये भी 2.5। 12 16 2 2 11 17 1.5 1.5 10 1 18। ये ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। या फिर ये एक ऐसा है जो सारे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है, ये सबके लिए अप्लाई नहीं होता। ओके, सो लेट्स सी। अब यहाँ पर किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा है, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। पहले आपको ट्रिक बता देते हैं हम। इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना, ऑर्डर देख लीजिए। फिर इनके अंदर मतलब 1s 2s 2p, फिर 2s के अंदर, फिर 2s के अंदर, फिर जब 2s फिल कर रहे तो पहले 2p के पूरे फिल करना, फिर यहाँ पे फिल करना। तो फिर हम कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऊपर फिल हो रहे हैं, नीचे कितने फिल हो रहे हैं, उस हिसाब से इनको सबट्रैक्ट करके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। डायरेक्टली हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे। एमसीक्यू में हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ विच ऑफ द टू स्पीशीज इज सेम। तो हमारा पहला ऑप्शन है O2 and N2, सेकेंड ऑप्शन है C2O2, थर्ड ऑप्शन है B2C2, फोर्थ ऑप्शन है F2C2। ओके, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? 16। एक ऑक्सीजन में 8 रहते हैं। O2 है तो 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किस तरह कर सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 5 ऑर्बिटल्स माइनस 1 2 3 ऑर्बिटल, तो बच रहे कितने? 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, बॉन्ड ऑर्डर। अब नाइट्रोजन अकेले के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर 7 है। तो N2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे कर सकते हैं हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 5 ऑर्बिटल फिल हो गए, माइनस 2 ऑर्बिटल, बच रहे कितने? 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। C2 मतलब कार्बन अकेले के 6 इलेक्ट्रॉन, C2 मतलब 12। तो 12 को फिल कैसे कर सकते हैं आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 4 ऑर्बिटल्स फिल हो गए, माइनस 2, 4 माइनस 2 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2। ऑक्सीजन को ऑलरेडी करें हम, तो 2। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, B2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 ऑर्बिटल माइनस 2 ऑर्बिटल्स, 1। C2 ऑलरेडी कर लिए हम, 2। F2, फ्लोरीन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? एक फ्लोरीन के अंदर 9 रहते हैं। तो F2 मतलब 18। तो 18 को कैसे करते देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले इनको फिल करेंगे। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 5 ऑर्बिटल माइनस 4 ऑर्बिटल, 1 बच गया। तो फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1। C2 ऑलरेडी कर लिया हम, 2। किन के अंदर सेम है? सेकेंड ऑप्शन में बॉन्ड ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 3 स्पीशीज इज मैक्सिमम। ओके, लिख लेंगे हम ये B2CN माइनस O2 2 माइनस। अच्छा, एलिमेंट चाहे जो भी हो, इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं उस हिसाब से हम बॉन्ड ऑर्डर ले सकते हैं।
N2O2 plus C2O2 He2 plus. ओके, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन्स देख लेंगे हम सबसे पहले। B2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं आपको? बोरॉन के पास 5 रहते हैं, तो 5 + 5 ये 10। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7, 6 + 7 13, और ये माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो ये 14 हो गया। इनके टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं हम 14। फिर ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, O2 मतलब 16, 16 ये 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है हमारे पास, माइनस मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो 16 + 2 18। यहाँ पर O2 है, डायरेक्टली 16 लिखेंगे हम, F2 18, 16 ये 2 प्लस मतलब माइनस कर देना, 16 - 2 14। अब यहाँ पर O2 माइनस है, O2 का हमारा 16 है, -1 मतलब 17, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 -1 15, 12 16। हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन हमारा दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं हीलियम के पास, He2 है ये, He2 मतलब 4, 4 - 2 2। अब ये नंबर्स के हिसाब से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 ऑर्बिटल फिल हो गए, -2 ऑर्बिटल, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, B2 का। 14 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 5 ऑर्बिटल -2 ऑर्बिटल 3। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 5 ऑर्बिटल में से 4 ऑर्बिटल ही फिल हो रहा है, तो 1, 5 - 4 1, तो 1 + 3 + 1 5। अब यहाँ पे 16 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल्स फिल हो रहे, तो 2 16 का। 18 का ऑलरेडी यहाँ पे करें हम, सेम इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर भी सेम था, 18 का हमको 1 आया था तो 1। 14 को ऑलरेडी करे थे हम, 3 आया, 2 + 1 3, 3 + 3 6। 17 का हम नहीं करे, कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 5 ऑर्बिटल में से 1 2 3 3.5, 3 हाफ, 4.5, 4 कट। अब यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 5 ऑर्बिटल में से 1 2 3 3 हाफ, 3 हाफ माइनस कर दो 1.5। इसमें ध्यान दीजिए, ये 5 ऑर्बिटल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आया था, 16 यहाँ तक आया 17, तो इसीलिए इसको हाफ कंसिडर कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 5 3 हाफ निकाल दो 1.5, एक बॉक्स ये एक आधा बचा। 14 को ऑलरेडी कर लिया हम 3। 15 का देखेंगे फिर से, ऑड नंबर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 5 में से 2.5 माइनस कर दो, 2.5 ऐड करो, 1.5 + 2.5 4 होता, 4 + 3 7। लास्ट C12 है, 12 का हम नहीं करें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल फिल हुए, 4 - 2 2। 16 है यहाँ पे, 16 ऑलरेडी लिखे हम यहाँ पे, तो 16 का 2, He2 1 2, बस इसमें फिल कर रहे, इधर नहीं है, तो 1 - 0 1, 2 + 2 + 1 5। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर हमारा इस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
The bond length of diatomic molecules of elements X, Y, Z are 143, 110, 121. बॉन्ड लेंथ हमारी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहती, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम रहती। तो इसमें आप देखिए 143, 110, 121। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर्स क्या हो सकते पूछ रहा। पहला ऑप्शन आप देखो 143, फिर 121, 110, 987, यही करेक्ट ऑप्शन दिख रहा, और तो कहीं नहीं है। इससे ही लेके चेक करेंगे। 987, अगर ये हमारे एलिमेंट्स रहे तो हम x2 y2 z2 लेते ना, तो 9 + 9 18, 16, 14। तो 18 के लिए हम ले रहे ऑर्डर 1, 16 के लिए ले रहे हम 2, 14 के लिए 3। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड की रहती। तो हमारे नंबर्स क्या क्या गिवन थे एक्स वाई जेड के, 143, 110, 121। तो सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा रहती, तो ये हमारा एक्स ही रहेगा, सबसे हाईएस्ट है। फिर नेक्स्ट है जेड, तो ये हमारा जेड है क्योंकि डबल बॉन्ड की रहती। ये सबसे छोटा है तो ये हमारा वाई रहेगा। तो उस हिसाब से एक्स से एसोसिएटेड कौन सा नंबर है 9, वाई से एसोसिएटेड है 7 और जेड से एसोसिएटेड है 8। हमको एक्स वाई जेड के ऑर्डर में लिखो मिल रहा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। C2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक किस तरह से कर सकते हैं हम, ये कार्बन 2 है मतलब नाइट्रोजन से कम है। तो अभी हम जो देखे थे ना पीछे, अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन ये 3 एलिमेंट्स है, तो आपका ऑर्डर क्या रहेगा 1 2 2 1। इनके अलावा अगर कोई भी एलिमेंट रहे तो ऑर्डर रहता 2 1 2 1। अब हम किस बारे में पूछ रहा, कार्बन के बारे में। तो कार्बन के पास एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते, तो C2 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले हम यहाँ पे ऑर्डर लिख लेंगे। दो ही तरीके है या इसका, तो कार्बन का ऑर्डर 2 1 2 1 रहता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर P में हम लिखते हैं 2 1 2 1 ऑर्डर, मतलब पहले 2 बॉक्सेस, फिर एक बॉक्स, फिर 2 बॉक्सेस, फिर एक बॉक्स। तो खैर हमारे पास इलेक्ट्रॉन से 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 10 11 12। तो यहाँ पर पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे तो मैग्नेटिक नेचर कैसा रहता है डायमैग्नेटिक। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है, हमको नॉट करेक्ट पूछ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज 2। बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखते हैं हम, C2 यहाँ पर ऑलरेडी कह रहे थे ना C2 का बॉन्ड, यस ये भी करेक्ट है। C2 माइनस आयोन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ऑब्वियसली क्योंकि C2 में हमारे 14 12 इलेक्ट्रॉन्स है, C2 माइनस में तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता। तो यस ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। C2 कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमारे पास पाई बॉन्ड 2 है। 2 बॉक्सेस के लिए हम पाई नेमिंग करते हैं ना इसके, पाई 2px, पाई 2py। उस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। ये बाकी के 3 पॉइंट्स करेक्ट है, इनकरेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था हमको।
Identify the pair in which the difference in bond order value is maximum. Okay. ऑप्शन ए है आपका O2 माइनस O2 प्लस। O2 का हमारा 16 है, 16 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था हमको 2, 16 और ये 17 है, माइनस है ना, तो 17 का कितना आया था अपने को, 17 यहाँ पे गिरे थे 1.5, तो ये 1.5 है। O2 का 16 ये माइनस कर दो 15 हो जाता, 15 का भी किए थे ना अपन, 15 का 2.5, इनका डिफरेंस माइनस कर दो इनका तो 1 आता है डिफरेंस। ओके, ऑप्शन बी O2 2 माइनस O2 2 प्लस। O2 16 है, 16 प्लस 2 18 है, 18 का 1 है। O2 16, 16 माइनस 2 14 है, 14 का 3, इन दोनों का डिफरेंस 2। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन O2 O2 2 प्लस। O2 का 16 है, 16 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 16 माइनस 2 14, 14 का 3 है, तो डिफरेंस 1 है इन दोनों का। लास्ट ऑप्शन O2 प्लस O2 2 प्लस। O2 16, 16 माइनस 1 15 है, 15 का ऑर्डर 2.5, 16 माइनस 2 14, तो बॉन्ड डिफरेंस 0.5 है, सबसे हाईएस्ट सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन। हाइब्रिडाइजेशन तो काफी आसान है ना, कैसे देखते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन सबसे शॉर्ट ट्रिक थी, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट है ClF3, ClF3 NH3 SO3। क्लोरीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, 3 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। नंबर ऑफ अटैच एटम 1 2 3 4 5, 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 5 5 मतलब sp3d। NH3 नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 रहता है, हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड पेयर बन रहे प्लस 1 लोन पेयर। नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स देखते हैं, तो अटैच्ड एटम 3 है प्लस 1, 4 मतलब sp3। फिर SO3 है 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सारे ऑक्सीजन ले ले रहे, तो नंबर ऑफ अटैच्ड एटम 3 है, लोन पेयर 0 है, 3 मतलब sp2, तो sp3d sp3 sp2, sp3d sp3 sp2, सेकेंड ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड एंथैल्पी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा रहता उसकी ही बॉन्ड एंथैल्पी हाईएस्ट रहती, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। फिर इसमें देखिए आप, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना था, हम ऑप्शंस में लिख लेंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अगर देखें हम तो 1 2 3 4 5 6 8 इलेक्ट्रॉन्स को तो हम माइनस करेंगे, क्योंकि वो 1s 1 स्टार एस सिग्मा 2s सिग्मा 2 स्टार एस में आ जाते, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम नहीं उनके आगे के देखेंगे खाली, तो 12 माइनस 8 4 बचते, तो 1 2 3 4, इसमें p ऑर्बिटल में ही आ जाता, आपको पाई बॉन्ड आता ना इसमें, पाई में एंड हो रहा, इसमें नहीं जा रहा। नाइट्रोजन में 14 है, 14 माइनस 8 6, तो 1 2
3 4 5 6, तो सिग्मा में भी आ रहा, पाई में भी आ रहा। ऑक्सीजन का 16 है, 16 माइनस 8 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिग्मा और पाई दोनों में भी आ रहा। बोरॉन का 10 है, 10 माइनस 8 2, तो 1 2 सिग्मा में आ रहा। सिर्फ पाई किस में पूछ रहा, तो कार्बन एक ऐसा है जो पाई में चेंज हो जा रहा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आयन्स विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर सेम किसका है पूछ रहा है इसमें। ओके, इट्स वेरी इजी नाउ। फर्स्ट वाला है आपका Cn माइनस N2 प्लस O22 माइनस NO प्लस। फोर्थ कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14, ये 8 तो इसमें आ जाता है, 9 10 11 12 13 14, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 14 आ जाता, 14 माइनस 1 13, तो 2.5। O2 16 है, 17 18, 8 यहाँ पर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, 18 यहाँ पे आ जाएगा। O2 के लिए 16 प्लस 2 18, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 1। नाइट्रोजन का आपको 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 7 प्लस 8 15, 15 माइनस 1 14, 14 के लिए 3। सेम किसका है, फर्स्ट और फोर्थ वाले का। 1 and 4 ऑप्शन सी में है। तो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसका स्क्रीनशॉट लेते अगर तो ले लीजिए आप लोग। और ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ये 111 में वेव फंक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस करे तो आपको सिग्मा स्टार आता, तो सिग्मा स्टार इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका, सिग्मा आ रहा तो इन दोनों का एडिशन होता। इन सिग्मा ऑर्बिटल वन नोडल प्लेन इज प्रेजेंट बिटवीन टू नोडल प्लेन नहीं होते इसमें, जीरो नोड्स रहते हैं। द एनर्जी ऑफ सिग्मा ऑर्बिटल इज लोअर देन एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, विच इज करेक्ट। सिग्मा स्टार वालों की एनर्जी ज्यादा रहती, तो 1 और 3 दोनों करेक्ट है। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा, तो 1 और 3 ऑप्शन डी। बाकी सारे आप कर सकते हैं, इजी है।